हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है कंपटीशन का। ठीक है, कंपटीशन का हम लोग चैप्टर ले रहे हैं आज, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, यानी आयु पर जो हम लोग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो सब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं चैप्टर का नाम, यानी प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, यानी आयु पर आधारित प्रश्न, आयु पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है। इसमें जो होता है वो किसका कितना आयु हुआ वो हम लोग को ज्ञात करना होता है, और इस चैप्टर से मैक्सिमम आपका 2 या 3 क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी चैप्टर है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से जाएंगे, एकदम 0 लेवल जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल आसान, वहां से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग टफ लेवल पे जाएंगे। इससे क्या होगा, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, और जब हम लोग सारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब हम लोग बुक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग का पहला एग्जाम्पल क्या है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगुनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। ऑप्शन में क्या है, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष और 8 वर्ष। ठीक है, तो इसमें से दो व्यक्ति है। ठीक है, एक है हम लोग का सुरेश और दूसरी है किरण। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले किसी एक को एक्स करना होगा, तभी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग किरण का अगर हम लोग एक्स ले लेते हैं, ठीक है, कि उसका एक्स आयु हो रहा है, तो हम लोग सुरेश का क्या लेंगे, इसमें क्या कहा गया है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगुनी है। अगर किरण का एक्स हो रहा है तो क्या सुरेश का 2x होगा, क्योंकि अगर इसको हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग 2 गुना करेंगे, x में 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो अगर हम लोग किरण का लेते हैं x तो सुरेश क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है। ठीक है, दोनों की उम्र का योग क्या है, 24 वर्ष, यानी किरण का उम्र कितना है, x प्लस सुरेश का उम्र कितना है, 2x। दोनों की उम्र का योग कहा गया है, यानी प्लस कितना बताया गया है, उम्र 24। दोनों की उम्र का योग है ये। ठीक है, ये किसी का उम्र नहीं है, मतलब किरण का जितना भी उम्र हो रहा है और सुरेश का जितना उम्र हो रहा है, दोनों का मिला के कितना है, 24 वर्ष है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/3। कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो 8 क्या है, x का वैल्यू है। ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है, तो सुरेश की उम्र बताइए। ठीक है, तो क्या इसमें सुरेश का उम्र 8 है, यहाँ पे तो ऑप्शन में भी 8 दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको टिक मार देंगे, ये क्या है, गलत है। अब क्यों गलत है, यहाँ पे हम लोग का क्या आया, x का वैल्यू आया। x किसको लिए थे हम लोग, किरण को लिए थे। ठीक है, ये सुरेश का नहीं है, किरण क्या है, x, यानी किरण का जो आयु है वो है 8 साल। इसमें पूछा गया है सुरेश की उम्र बताइए, तो सुरेश का हम लोग क्या माने थे, 2x, यानी 2 गुना x का वैल्यू क्या आया, 8, यानी 16 वर्ष। ये क्या हो जाएगा, सुरेश का आयु, तो 16 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। ठीक है, तो ये एकदम स्टार्टिंग है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टफ लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया गया है। तो ये है हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जितना ज्यादा क्लियर होगा आंसर उतना इजिली बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है कि नवीन की आयु रीमा की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, नवीन की आयु रीमा की आयु की 3 गुनी है। यदि नवीन और रीमा की आयु का योग 36 है तो रीमा की आयु कितनी है। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग का सिमिलर क्या है, पहला क्वेश्चन से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रीमा का आयु
रीमा का आयु हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी का भी x हम लोग मान सकते हैं। तो रीमा का हम लोग x मान लेते हैं। सेकेंड हम लोग क्या है, अब हम लोग का नवीन है। ठीक है, कौन है, नवीन। नवीन का क्या कंडीशन दिया गया है कि नवीन की आयु रीमा की आयु की 3 गुनी है। कितना है, 3 गुनी, यानी अगर रीमा का x तो नवीन का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि रीमा और नवीन की आयु का योग दिया गया है। कितना दिया गया है, 36। तो योग यानी दोनों को प्लस दिया गया है 36। ठीक है, तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 36। x बराबर क्या हो जाएगा, 36/4। कितने बार में ये कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या कहा गया है, 9। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रीमा की आयु का योग कितना है। तो हम लोग रीमा को कितना माने थे, x माने थे, और यहाँ पे वैल्यू आया है किसका, x का ही आया है, यानी यही है रीमा का आयु। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाता कि नवीन का आयु कितना है तो हम लोग क्या करते, 3 गुना x, यानी 3 गुना 9 करते 27। अब चेक करने के लिए कि हम लोग का सही है या नहीं है, हम लोग क्या करते, 27 और 9 को हम लोग प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा 36, यानी ये हम लोग का टोटल सही बना है। तो रीमा का आयु कितना आ गया, 9 हो गया, और यहाँ पे नवीन का आयु कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे से समझ आ गया होगा सबको। अब हम लोग थोड़ा सा इससे अप लेवल में जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। करण की आयु मोहित की आयु से 2 गुनी है। यदि करण और मोहित की आयु का योग 30 है तो मोहित की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी थी। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि जितना उसका एज वर्तमान निकलेगा उससे 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 साल पहले उसका उम्र कितना था, ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 3 वर्ष। तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या है, करण और मोहित। इसमें क्या कह रहा है कि करण की आयु मोहित की आयु से 2 गुनी है, यानी अगर मोहित का लेते हैं x तो करण का क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि दोनों का कंपेयर क्या किया गया है कि 2 गुनी है। किसका 2 गुनी है, करण 2 गुनी है किससे, मोहित से। तो मोहित का x तो करण का 2x ले लेंगे। अब बोला गया है कि यदि करण और मोहित की आयु का योग 30 है, यानी 2x + x = 30। दोनों की आयु का योग कितना है, 30 है। तो मोहित की आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी थी। हम लोग निकालना क्या है, पहले मोहित का हम लोग वर्तमान आयु निकालेंगे। तो 2x + x कितना हो जाएगा, 3x = 30। x = क्या हो जाएगा, 30/3 यानी 10। ये x का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, अब हम लोग x किसको माने थे, मोहित को माने थे, तो मोहित का आ गया 10। ठीक है, तो क्या अब 10 ऑप्शन में है, 10 तो ऑप्शन में है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 10 जो है वो नहीं होगा आंसर। ये क्या आया, ये मोहित का आया, हम लोग का वर्तमान वैल्यू आया। ठीक है, वर्तमान में जो उसका एज क्या है वो 10 साल है। पूछा गया है कि 4 वर्ष पूर्व कितना था, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से 4 साल पहले हम लोग को निकालना है, यानी 10 से हम लोग 4 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 से 4 जाएगा तो कितना होगा, 6, यानी मोहित का 4 वर्ष पहले कितना उसका था एज, 6 वर्ष था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ये है हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है 16 वर्ष, 24 वर्ष, 20 वर्ष और 32 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो क्या पूछा गया कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, तो 4 भाई x, ठीक है, हम लोग 4x ले लेते हैं, x इसका योग बोला गया है। ठीक है, 56 वर्ष। अब क्या है कि उनकी आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है, यानी क्या, सबका जो अंतर है एक दूसरे के बीच 4 वर्ष का अंतर है। अगर हम लोग पहला ले लेते हैं, जो सबसे छोटा भाई है उसका अगर हम लोग x ले लेते हैं तो अगला क्या हो जाएगा, x + 4, उससे 4 साल बड़ा हो गया।
अब इससे ये 4 साल बड़ा होना चाहिए। अगर ये x+4 है तो ये x+8 हो जाएगा, 4 वर्ष ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब इससे भी 4 वर्ष बड़ा होना चाहिए, तो यानी ये क्या हो जाएगा x+12। अब ये जो 56 है ये क्या दिया गया है, एक दूसरे का योग, यानी चारों भाई का योग दिया गया है 56 वर्ष, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं, अगर ये x हुआ तो x से 4 साल बड़ा क्या हो जाएगा x+4। अब x+4 से और 4 साल बड़ा क्या हो जाएगा x+8, x+8 से और 4 साल बड़ा x+12, कितना हो जाएगा 56। अब क्या बोला गया है कि सबसे बड़ा भाई, तो इसमें से सबसे बड़ा भाई कौन हो जा रहा है x+12, यानी हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x को एक साथ जोड़ लेंगे, तो कितना x है यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 4x हो जाएगा, प्लस नंबर जो हम लोग का संख्या है उसको जोड़ लेते हैं, तो 12 + 8 20, 20 + 4 24 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 56। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस है +24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -24, तो 4x = 56 - 24, तो कितना हो जाएगा ये 4x = 32, ठीक है। 56 से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा 32, तो x बराबर क्या हो जाएगा 32/4, कितने बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू 8 है ये किसका एज है, x हम लोग क्या लिए हैं, सबसे छोटा भाई को लिए हैं x, यानी छोटा भाई का वैल्यू कितना है x, यानी उसका 8 वर्ष हो रहा है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि सबसे बड़े भाई का आयु कितना है, तो सबसे बड़ा कौन है ये x+12, x का वैल्यू कितना आया 8 + 12, यानी 12 + 8 कितना हो जाएगा 20 वर्ष। सबसे बड़ा भाई का आयु कितना है 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाएंगे, ठीक है। तो आज हो गया कुछ बेसिक सा क्वेश्चन किस पे, प्रॉब्लम ऑन एजेस पे, आयु पर आधारित कुछ बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल पे जाएंगे, कब, अगला वीडियो में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।